Hello everyone, I am Aditya Gupta and today we are going to practice problem for JEE Mains and Advanced from Black Book. The topic is sequence and series. तो चलिए पहले प्रॉब्लम को पढ़ते हैं, फिर इसको सॉल्व करने का अप्रोच देखेंगे. Consider the AP 50, 48, 46, 44. If SN denote the sum of n terms of this AP, then और हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं और ये प्रॉब्लम MSQ से लिया गया है. तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं. सॉल्व. गिवन एपी इज गिवन एपी जो हमारा वो क्या है 50, 48, 46, 44 डॉट डॉट. तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो एपी हमारा डिक्रीज कर रहा है और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 है, -2 है और इसका जो फर्स्ट टर्म है वो है 50. वी है ए इक्वल्स टू 50 और जो कॉमन डिफरेंस डी है वो कितना है -2 है. नाउ जो एस एन का फॉर्मूला होता है वो होता है एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. यहाँ पे ए और डी के वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा हमारे पास n/2. ए के वैल्यू 50 तो हो गया 2a 100 प्लस n-1 इंटू -2. तो ये आ गया हमारे पास n/2 102 माइनस 2n. तो यहाँ से आ गया हमारे पास दिस इंप्लाइज एस एन इक्वल्स टू 51n minus 2n n square. 50n minus n square. Now to find point of maximum we will use derivative. Now हमको ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में क्या कह रहा है. ऑप्शन ए कह रहा है कि किस पॉइंट पे किस एन की वैल्यू के लिए जो एस एन है वो मैक्सिमम है और ऑप्शन डी कह रहा है कि एस एन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी. तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव का कंसेप्ट यूज करेंगे. सो हम क्या करेंगे, जो ये हमारा एस एन दिया हुआ है इसको हम एन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे. ऑन डिफ्रेंशिएटिंग इसको 1 बोल देंगे हम. ऑन डिफ्रेंशिएटिंग वन इज रिस्पेक्ट टू एन. सो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास दिस इंप्लाइज जो एस एन डैश होगा वो क्या आ जाएगा 51 माइनस 2n. नाउ क्रिटिकल पॉइंट के लिए फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट एस एन डैश इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से एन के वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 25.5. सिंस एन हमारा नेचुरल नंबर है देयरफॉर जो एन के वैल्यू क्या होगी या तो 25 होगी और फिर 26 होगी और इस दोनों पे हम चेक करेंगे. नाउ हम x25 निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1 से हम देखेंगे कि x25 क्या आ रहा है 51 इंटू 25 माइनस 25 स्क्वायर. 25 कॉमन लिया हमने तो आ गया हमारे पास 51 माइनस 25 51 माइनस 25 विच इज 25 इंटू 26 और ये होता है 650. नो हम S26 निकालेंगे. अब S26 इक्वल टू 51 इंटू 26 माइनस 26 इंटू 26. यहाँ से हमने 26 कॉमन लिया तो ये आ गया हमारे पास 51 माइनस 26 विच इज 26 इंटू 25. ये अगेन हमारा 650 आ रहा है. तो हम देख सकते हैं S25 और S26 दोनों क्या आ रहे हैं मैक्स, दोनों 650 आ रहे हैं. देयरफॉर जो हम बोल सकते हैं जो एस एन हो वो मैक्सिमम आ रहा n इक्वल्स 25 और n इक्वल्स 26 और यहाँ पे ऑप्शन हमारा दे रखा है n इक्वल्स 25. तो हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है और ऑप्शन डी जो हमारा कह रहा है जो एस एन की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो है 650. तो ऑप्शन डी भी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा. देयरफॉर एस एन इज maximum at n equals to 25 and n equals to 26. सो यहाँ से ऑप्शन ए हमारा वो करेक्ट हो गया. एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एस एन इज 650. सो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया. ना ऑप्शन बी और सी क्या कह रहे हैं. ऑप्शन बी कह रहा है जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा वो 26th टर्म और जो
ऑप्शन सी कह रहा है जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा वो होगा 27th टर्म। तो देखते हैं दोनों में से कौन सा करेक्ट है। नाउ नोट दैट जो S25 आ रहा है वही S26 आ रहा है और वो कितना है 650 है। सिंस जो हमें दिया हुआ है वो हमें एपी दिया हुआ है और एपी कैसा डिक्रीजिंग है, तो इसका मतलब किसी भी दो टर्म, मतलब हम जब दो ऐसे निकाले, एक ऐसे निकाले हैं एक ऐसे निकाले हैं, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। अगर ये इक्वल है इसका मतलब क्या है कि S25 और S26 यहाँ पे इक्वल है, इसका मतलब क्या रहा है जो 26th टर्म होगा वो होगा 0, तभी पॉसिबल है। दिस इज पॉसिबल व्हेन जो 26th टर्म होगा A26 इज 0, दैट इज 26th टर्म इज 0, 26th टर्म इज 0। सो दिस इंप्लाइज, अब 26th टर्म क्या है हमारा 0 है, इसका मतलब क्या होगा जो अगला टर्म होगा 27th टर्म होगा वो क्या होगा फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। दिस इंप्लाइज फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज 27th टर्म इज 27th टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो 27th टर्म क्या हो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, इसका मतलब क्या होगा ऑप्शन सी हमारा वो करेक्ट है और ऑप्शन बी क्या है इनकरेक्ट है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ऑप्शन सी में कह रहा था कि जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा 27 और ऑप्शन बी कह रहा है जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा 26। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी क्या है वो करेक्ट है। थैंक यू।